और 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। कुनहार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता। पाकिस्तान आज उस नुक्ते पर पहुंच गया है जहां कह रहा है कि हमारी तबाही का जिम्मेदार इंडिया नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है यार, मैंने पहले कहा था, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। अफगान तालिबान की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि कुनहार रिवर के ऊपर वो एक डैम बनाने जा रहे हैं और इस डैम का प्रोजेक्ट वो देंगे इंडिया को, जो कि 75 सालों से बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है। कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी हमारे ऊपर जंगें लाद दी, 4 जंगें हमारे ऊपर थोप दी, और फिर ये कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको गलत कर डाला। हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला जो है वो भारत है। कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, वो फाड़ किन पे रहे हैं? जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर का नारा, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते? ठीक है, मुसलमानों को ही क्यों मारते हैं? इनका टारगेट मुसलमान ही क्यों होते हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को कब का नोटिस भेज दिया है कि अपनी तरफ से जवाब दे दीजिए, और भारत जो है ना इस ट्रीटी में बदलाव चाहता है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के होश उड़ा दिए हैं, उनकी पब्लिक के होश उड़ा दिए हैं, और गवर्नमेंट ने तुरंत रिएक्ट भी किया है इसके ऊपर। जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान से एक रिवर आती है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान प्रांत के अंदर, जिस पर अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान सरकार, उसने एक डैम बनाने की सोची है और उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है भारत को। ये मेगा डैम होगा जिससे कि उस पूरी नदी का जो पानी है वो रोक कर रखा जा सके, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना सिंचाई की जा सके और पीने के पानी की सुविधा हो सके। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अफगानिस्तान और इंडिया मिल के रिवर किनार पर एक डैम बनाने जा रहे हैं, जिससे इशू होता नजर आ रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। बलोचिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान ने कोई डैम बनाया रिवर किनार पर तो ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी। पाकिस्तान की पब्लिक से हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब, इनसे बात करेंगे कि कानून के मुताबिक क्या अफगानिस्तान और इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये लीगल है, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान की स्टेटमेंट से इंडिया को या अफगानिस्तान को कोई भी फर्क पड़ता है? इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाएं। सर, आपसे पहले भी बात हुई और देखने वालों ने बड़ा पसंद किया आपकी बात को, लॉजिकल आप जिस तरीके से बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान और इंडिया ऑलरेडी पहले से ही आपको खबर होगी कि उनकी पार्लियामेंट अफगानिस्तान की उन्होंने बनाई। जब मुश्किल वक्त था तो उन्होंने उनके वहाँ पे मतलब टनों के हिसाब से गंदम भेजी, उन्हें फूड भेजा। इसके अलावा उनके कैडेट्स की ट्रेनिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके आपस में रिलेशंस चल रहे हैं। अब डैम बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सोएब, अपने डैम तो हम ना बना सके, काला बाग डैम बना ही ना सके। हालांकि काला बाग डैम वो डैम था जो कुदरती तौर पर एक ऐसी लोकेशन पे वाक़या था कि जहाँ उस दरिया की खूबी ये होनी थी या उस डैम की कि यहाँ सिल्ट जमा नहीं होनी थी। तरबेला और मंगला में हर साल ये सिल्ट जमा हो जाती है और इनको अरबों रुपए लगा के इसको क्लियर करना पड़ता है। वो काला बाग डैम जो पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामन था, प्रोजेक्ट शुरू करने के बावजूद 10 साल बाद 1984 में ज़िया-उल हक साहब ने बंद कर दिया। हमारी हालत ये है, हम डैम बनाएंगे नहीं, लेकिन दूसरों को भी नहीं बनाना। ये जिस डैम की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कंट्रोल है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? वो तो इंडिया भी बना रहा है, उसके बाद ये बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वो कौन सी विल, वो कौन सा लॉ है। जहाँ तक लॉ की बात करते हैं, ये लॉलेस कंट्री है, उन सबको पता है ये लॉलेस कंट्री है, और बहुत सारे इंटरनेशनल मुकदमात में हम हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कम्पिटेंट ही नहीं हैं। रेकोटिक हो या कोई और भी मसले मसाए, एंड पे हमें ही थप्पड़ पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे।
चाइना को कैसे रोक सकते हैं, ये इंडिया को कैसे रोक सकते हैं, या अफगानिस्तान को कैसे? आप देखेंगे कि वो बनाएंगे और हम सिर्फ देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की हैसियत क्या है पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में, क्या हैसियत है? इट इज़ जस्ट ओनली अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट, ओनली स्टेटमेंट। सर आज के दौर में अगर देखें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस हवाले से ये भी बात करेंगे, लेकिन मेजर इशू ये है कि देखें चाइना के साथ भी उनके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अफगानिस्तान के, इंडिया के साथ भी चल रहे हैं। देखने वाली बात है कि इंडिया और चाइना की आपस में नहीं इतनी बनती, लेकिन प्रोजेक्ट दोनों के अफगानिस्तान में चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो चाइना के कहने पे इंडिया से तल्लुकात खराब। मेरी बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है और चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना इस वक्त बहुत उभरती हुई ताकत है, उभरती हुई ताकत है, और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ये रूल करेंगे। चाइना का इंटरेस्ट जहाँ होता है वो काम, मुकाबले में अगर इंडिया को देखें वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया की जब भी आप बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है, कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आने वाले वक्तों में वो बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर और रसूख है। हर कैबिनेट में, हर दूसरी गवर्नमेंट्स में, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बंदे हैं। अब बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, और इंडिया का 47 के साथ ही उनके साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रूट्स हैं। आपको पता है जो अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ ही रही हैं। ये तो कुछ अरसा तालिबान थे जो मतलब करना चाहते थे, लेकिन तालिबान भी जब वो देख रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कौन आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप चाइना का किरदार देख रहे हैं, इंडिया का किरदार देख। और पाकिस्तान जो है वो इधर से जो है वो माइग्रेंट्स को वापस, नहीं, इनका तो यही काम है ना, बंदे लाओ, माल कमाओ, और माल कमाने के बाद बंदे वापस। क्या हशर किया 40 लाख अफगानियों का जो इधर आके शहरी बने, 40 साल रहे, बजाय इसको कि उनको अकोमोडेट करते, इन्होंने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो जो नफरत लेकर गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे, और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? क्यों? पहले भी इनका इंटरेस्ट था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था कि माल बटोरना था, डॉलर आ रहे थे। ठीक है, अब भी इनको ये पता लग गया है कि यार अब इनको वापस भेजें क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। और दूसरा ये क्लेम दे रहे हैं कि जी दहशतगर्दी, खुदा के बंदो, दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट, दहशतगर्दी की पैदावार तो तुम लोगों ने खुद की तंजीमों को पाला, दहशतगर्द तंजीमों को पाला। बहुत सारी एजेंसीज ने यहाँ दुनिया भर से आई हुई हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ गैर हैं। अब तुम्हें ख्याल आया कि मतलब अफगानिस्तान वो दरिया बना रहा, खुदा के बंदो, जब तुम्हें मौका मिला था तुमने दरिया बनाए थे? आज भी तुम्हारी तवज्जो लॉन्ग पॉलिसीज़ की तरफ नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की तरफ। तरबेला अपनी लिमिट पूरी कर रहा है, मंगला अपनी पूरी कर रहा है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यही बहुत बड़ा जिन जो है वो आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। हम तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने जो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो नहीं कर सकते, और हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं इंडिया की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उस दरार पे जो मर्जी बन जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम स्पेक्टेटर हैं, खामोश तमाशाई हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और फ्यूचर में भी तमाशाई रहेंगे। इसमें ये भी चीज़ देखने में आती है ना कि देखें, अगर डैम की बात करें, पाकिस्तान में जब भी फ्लड आता है तो हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट देते हैं, हम बच्चे को पता था जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया इसलिए यहाँ पे फ्लड आ गया, और जब पानी नहीं आता तब हम कहते हैं इंडिया ने डैम बना दिया इसलिए पानी नहीं आ रहा। मतलब इंडिया पानी छोड़े तो भी इशू, इंडिया पानी रोके तो भी इशू। मेरी बात सुनो, इनको किसने मना किया है कि जब फ्लड आए तो उसकी बाउंड्रीज बनाओ? कोई मेजरमेंट लिए इन्होंने आज तक? नहीं लेते, क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं है, सियासतदानों का बेनिफिट है, जर्नल्स का बेनिफिट नहीं है। इनके बेनिफिट यही है कि सैलाब आएगा, दुनिया में वाविला मचेगा, और उसके बाद हम पैसे बटोरेंगे। तभी मैं कहता हूं कि जब तक पॉलिसीज कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेंगी, इस मुल्क की बुनियाद से लेकर अब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी सवाए एक पॉलिसी के। वो कौन सी? इसको ले आओ, इसको चलता करो, इसको ले आओ, इसको चलता करो। वो भी देखे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं मुझे नजर आती। अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो तो मैं कहता हूँ चाहे 100 दफा प्राइम मिनिस्टर चेंज। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। और आज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, ये कौम पहुंच चुकी है, जो इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, जो डिप्रेशन है, जो कसमपुरसी है, उसके जिम्मेदार कौन है? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो देखिए पानी के इशू को लेकर ना
भारत पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेरने वाला है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी है उसको लेकर, कि मौजूदा समय में इसमें बदलाव की आवश्यकता है और आप इस पर क्या कहते हो, जवाब दीजिए। इसको लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेजा गया था। लेकिन अब जो खबर आई है वो खबर ये है कि अफ़गानिस्तान से एक रिवर आती है पाकिस्तान के अंदर, उस पर एक डैम बनाने की सोच रहा है। दरअसल अफ़गानिस्तान जो तालिबान है उसका प्लान ये है कि नहर के ज़रिए पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर सिंचाई करवाई जाएगी, खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी जगह पानी को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उसको एक डैम की ज़रूरत है इस नदी के ऊपर। इससे पहले जो डैम है, भारत ने एक डैम पहले ही बना रखा है, लेकिन एक और मेगा डैम बनाने की बात अफ़गानिस्तान ने रखी है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है खबर के मुताबिक भारत को मिलने वाला है, यानी कि भारत सरकार इसका पैसा देगी और भारत के जो इंजीनियर हैं वही इस डैम को बनाने वाले हैं। तो इसको लेकर आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, जो वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है, उसके हाथ में कुछ है नहीं, और वो अगर तालिबानियों से लड़ता है तो फिर वो इसको बॉर्डर के अंदर घुसकर जो है ना पाकिस्तानियों को अच्छे से सबक भी सिखा देंगे। बाकी आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।